मैं वन हूं। आज मैं आपको अपना परिचय देता हूं। क्या आपने कभी जीवन शब्द सुना है? जीवन कितना प्यारा व सुंदर शब्द है। इस शब्द में दो शब्द छिपे हैं, जीव और वन। ये दो शब्द ही मेरा परिचय देने के लिए काफी हैं। दूसरे शब्दों में मुझे कुछ यूं भी परिभाषित किया जा सकता है कि वह क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व अधिक होता है वन कहलाता है। मेरे वृक्षों पर पक्षी कलरव करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जंगली जानवर मेरे अंदर विचरण करते हैं और मेरी झाड़ियों एवं गुफाओं में रहते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन जीवधारियों, विशेषकर मानव जाति के लिए समर्पित है। सर्द होते दिनों में जब आप ठिठुरने लगते हैं तो पेड़ों की सूखी टहनियों से मिलती आंच शरीर में रक्त प्रवाह को तेज कर देती है। वनों से सूखी लकड़ी जमा करते बच्चे, बूढ़े सभी जानते हैं कि ये सूखी लकड़ी जाड़े में शरीर को गर्मी देने के काम आती है। वहीं जेठ की तपती दोपहरी में हमारे छायादार पेड़ ही हैं जो आपको शीतलता प्रदान करते हैं। आप सबको हमारी अहमियत मालूम है, फिर आप क्यों हमारी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते? दोस्तों, इस धरती पर जड़ और चेतन का अपार संसार है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर प्रभाव डालती है और इनका संतुलन बना हुआ है। पेड़ पौधे, मनुष्य एवं जीव जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इस तरह मैं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करता हूं। हम वन मानव के लिए रक्षक की तरह काम करते हैं, परंतु मनुष्य हमारे प्रति भक्षक की भांति व्यवहार कर रहा है। अंधाधुंध विकास की दौड़ एवं जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य वनों की कटाई में लगा हुआ है। इससे हम वनों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। मनुष्य यह क्यों नहीं सोचता कि वनों के अस्तित्व को खतरे में डालकर वह स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आज वनों का विस्तार एवं उनका संरक्षण संपूर्ण भूमंडल की आवश्यकता है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मनुष्य को सहायता करनी चाहिए। भारत में कुल भू क्षेत्र का 23.57% भाग वन क्षेत्र है, जो लगातार कम होता जा रहा है। भारतवर्ष दुनिया के 12 जैव विविधता संपन्न देशों में से एक है। देश का वन्य जीव पूर्वांतर भारत के सदाबहार वनों से लेकर राजस्थान के ऊसर मरुस्थल तक और हिमालय के हरे भरे जंगलों से लेकर पश्चिमी घाटों तक फैला हुआ है। हमारे देश में स्तनपायी प्राणियों की 350 प्रजातियां, पक्षियों की 1224 प्रजातियां, रेंगने वाले जंतुओं की 408 प्रजातियां और उभयचर जंतुओं की 197 प्रजातियां हैं। इसके अलावा मछलियों की 2546, कीटों की 57,548 और पौधों की 46,286 प्रजातियां हैं, जो कि विश्व की जीव विविधता का 8% है। इस तरह से हमारा भारत देश जैव विविधता की दृष्टि से धनी देश है। वनों की अंधाधुंध कटाई का सीधा असर उस क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों एवं वनस्पतियों पर पड़ा है। इसके अलावा वन्य जंतुओं के बेतहाशा शिकार के कारण कई प्रजातियां तो दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आ गई हैं। दोस्तों, विविध जीवों व फसलों के आपसी सामंजस्य का एक चक्र है और किसी एक प्रजाति अथवा पौधे के खत्म होने का असर सब पर पड़ता है। खेतों में चूहे भी जरूरी हैं और चूहों का बढ़ना रोकने के लिए सांप भी। सांप पर काबू पाने के लिए मोर व नेवले भी चाहिए। इस तरह संतुलन बना रहता है।
निहित स्वार्थवश खूबसूरत चमड़ी या पंख के लिए लोग जैव विविधता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। लोग यह क्यों नहीं सोचते कि इसके गंभीर परिणाम इसके आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। आपसे यदि पूछा जाए कि पानी कौन बरसाता है, तो संभवतः आपका उत्तर होगा बादल। परंतु क्या आपको पता है कि वन पानी बरसाने में बहुत सहायक होते हैं। जहां वन अधिक क्षेत्र में फैले होते हैं, वहां पानी अधिक बरसता है, और जहां वन कम क्षेत्र में फैले होते हैं, वहां पानी अपेक्षाकृत कम बरसता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वन वर्षा को किस तरह प्रभावित करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी पत्तियों से जल वाष्प बनकर बाहर निकलता रहता है। यह जल वाष्प वायुमंडल की गर्म हवा से मिल जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और यह जल वाष्प युक्त गर्म हवा ठंडी हो जाती है एवं वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से मिलकर बादल का निर्माण करती है, और ये बादल ही पानी बरसाते हैं। इस तरह जहां वन क्षेत्र अधिक होता है, वहां वर्षा अधिक होती है। जब नदियों में बाढ़ आती है, तो नदियों की विकरालता का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। एक मैं ही हूं जिसे आप वन के नाम से जानते हैं, और जो बाढ़ के पानी के वेग को रोकने की क्षमता रखता है। बाढ़ के समय मिट्टी का कटाव होता है। यदि कटाव को न रोका जाए तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। पेड़ पौधे, घास और झाड़ियां नहीं उग पाएंगी। इसके अलावा मिट्टी बहकर नदियों में आएगी और नदियों की जल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी और बाढ़ की विकरालता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बाढ़ की भयंकरता एवं उससे होने वाले नुकसान से यदि बचना है, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र का विस्तार करें। हम वनों को दावाग्नि से बहुत हानि होती है। ग्रीष्म काल में वन सतह पर गिरी पड़ी पत्ती सूखी लकड़ी के रूप में ज्वलनशील पदार्थ व उच्च तापमान के कारण आग की एक चिंगारी मात्र से पूरे वन क्षेत्र में भीषण आग फैलने की आशंका हर समय बनी रहती है। वन क्षेत्र से गुजरते वक्त यह ध्यान रखें कि कोई भी ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में ना फेंकें, क्योंकि उससे वनों में आग फैल सकती है, जिससे वन संपदा तो नष्ट होगी ही और साथ साथ वन्य जीव भी आबादी की तरफ कूच करके हानि पहुंचा सकते हैं।